तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट कुछ हमने फंडामेंटल कॉल किया था कि सीएसएस को कैसे कॉल करना है और कैसे क्लास और आईडी में ग्रुप बनाना है। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ फिर। एक्सटर्नल सीएसएस आप कैसे बनाओगे, अपने पेज पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, टैग नेम को कैसे कॉल करोगे, क्लास को कैसे कॉल करोगे, आईडी को कैसे कॉल करो। ग्रुप बनाने के लिए हमने एक ऑप्शन देखा था, सिलेक्टर कोमा सिलेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। देखो, तो लास्ट टॉपिक चला रहे थे हम ग्रुप। ग्रुप के अंदर हमने लास्ट टॉपिक ये रीड किया था, जैसे मान लो पैराग्राफ हो गया, कोमा H1 हो गया, कोमा LI हो गया हमारे पास। तो इन सब के अंदर एक ही टाइप का फंडामेंटल आ जाए। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब एक पेज ऐड करते हैं। देखो, ऑनलाइन में वॉइस आ रही है। यहाँ हाँ पे सर। यहाँ पे एक फाइल ऐड करी हमने, index.html। एक फोल्डर ऐड करा इसके अंदर। फाइल पे गए, फाइल को अटैच करते हैं। ठीक है, आप कोई भी टैग ले लो। पैराग्राफ चाहिए तो आप पैराग्राफ ले लो। जैसे मान लो हमने डिफ सेक्शन ले लिया। हम लास्ट टॉपिक में पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट कॉल कर रहे थे। देखो, सेम उसी की तरह ग्रुपिंग ही करने जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे दे दिया एक पैराग्राफ, इसका नाम दे दिया पैराग्राफ 1। पहला पैराग्राफ डिफ के अंदर, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। या एक काम ऐसे करो, पहला पैराग्राफ बाहर, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये टोटल 4 पैराग्राफ हमारे पास है। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? ठीक है, आईडी पे काम करें, टैग नेम पे काम करें, क्लास पे करें, बोथ आर सेम। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे कंडीशन दी पैराग्राफ। भाई जहां भी पैराग्राफ मिले उसका कलर रेड कर। ठीक है, तो ग्रुप बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर। देखो, क्लियर? किसी कंटेनर में हो या कंटेनर के बाहर, या कोई पेरेंट या कोई चाइल्ड, कोई मतलब नहीं। उसके बाद यहाँ पे दिया हमने डिव को सर्च कर। डिव के अंदर जितना भी कंटेंट है वो रेड कलर का हो जाए। पैराग्राफ 2। क्लियर है यहाँ तक? या फिर हमने क्या किया, स्पेस। क्लियर? इमीडिएट अगर पेरेंट डिव एलिमेंट है तो सर्च करना स्टार्ट कर। समझ आ गया? खाली डिव लिखता हूं या डिव के अंदर पैराग्राफ को सर्च कराता हूं तो एक तरीके से यह है कि पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? बट 2 और ये मान लो 3 और 4, वो थोड़ी है उसके लिए कोई पेरेंट। समझ आ गया? तो इस तरीके से भी आपको फंडामेंटल मिल जाता है पेरेंट और चाइल्ड का। ऐसे काम नहीं करना चाहते तो हमने ऑलरेडी पहले ही रीड किया था, स्पेस दे दो। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? या फिर हमने क्या किया, डिव प्लस p।
तो यहाँ दे दिया हमने दिस। अब इमीडिएटली चेक करेगा आफ्टर कौन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। डिफ के बाद पहला एलिमेंट, क्लियर यहाँ तक। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपने दे दिया लास्ट हमारे पास फंडामेंटल डिफ। ठीक है, ये फॉलो करेगा डिफ के बाद जितने भी है। समझ आ गया। ठीक है, बट ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड। बाकी रिक्वायरमेंट के बेस पे हम क्या उसमें कॉल करने जाए, ये रेयर चांस में जाके यूज होते हैं। अगर होते भी है तो यूआई यूएक्स के इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे वो पूछ सकता है बस, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चले आगे, या कुछ पूछना है बताइए। तो ये कुछ फॉर्मेट है हमारे पास ग्रुप एलिमेंट बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? करें कॉल, चलिए। तो सिलेक्टर हमारे पास, आपके पास क्लास मिल जाएगा सिलेक्टर में, आईडी मिल जाएगा, टैग नेम मिल जाएगा, और बाय डिफॉल्ट सिलेक्टर कौन से हैं हमारे पास, एचटीएमएल के एलिमेंट। और उनको यूज करने के लिए इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल फाइल को यूज कर सकते हो। पेरेंट चाइल्ड या ग्रुप बनाने के लिए ये कुछ फॉर्मेट्स हमने लास्ट क्लास में रीड करे थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे। चलिए अब बनाते हैं आगे टॉपिक, ये तो हो जाएगा ना। इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा या तो इसको, अरे कहा गया, इसको यूज कर लेना बस। पेरेंट चाइल्ड ही चलता है ज्यादातर, 100 में से 99%। 1% है इंटरव्यू के केस में बस, वैसे नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सीएसएस आप डाउनलोड भी करते हो तो उसमें भी सिर्फ आपको यही मिलेगा, इनका कहीं जिक्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो आप काम करते हैं कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टी के ऊपर। क्लियर। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी को लगाने के लिए सीएसएस में आप चाहे तो पैराग्राफ ले लो, आप चाहो तो डिव ले लो, यानी कि ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसकी बाय डिफॉल्ट हाइट और ब्रेथ रहे। ठीक है, तो वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो इन्हें कर देते हैं कमेंट, चलो एक बना ही देता हूँ। यहाँ पे एक पेज ले लिया हमने, .ht। ठीक है, ये कुछ 5 पैराग्राफ बना दिए। पैराग्राफ ले लो, डिफ सेक्शन ले लो, जैसा आपको अच्छा लगे। से पहला वाला डिफ बना देता हूँ। ठीक है, जो भी कंटेनर आप ले लेना अपनी रिक्वायरमेंट के बेस। सीएसएस अटैच कर देते हैं इसमें एक और, border.css। यहाँ पे गए। ठीक है, आईडी पे करना चाहते हो आईडी पे कर दो, क्लास पे करना चाहते हो क्लास में कर लो, टैग नेम पे करना चाहते हो टैग नेम में कर लो, सब में कॉन्सेप्ट सेम। क्लियर यहाँ तक। तो मैं ऑल्टरनेटिव डाल देता हूँ, जैसे मान लो ये आईडी आ गई P1 और ये आईडी आ गई P2, ऐसे भी कर देते हैं P1, ताकि आउटपुट हमें ऑल्टरनेटिव में दिख जाए। क्लियर यहाँ तक। अपने इसको रन करते हैं एक बार। बस इतना क्लियर, पीछे आपको इफेक्ट दिखता रहे। अब सबसे पहले अगर ग्लोबल काम करना है तो हर एक पैराग्राफ के लिए सेम फंडामेंटल चलेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पैराग्राफ की अगर बात करूं तो इसका यहाँ पे राइट से अलाइनमेंट प्रॉपर आ रहा है, और ये तो लेफ्ट से प्रॉपर आ रहा है, राइट में थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कॉल करी सबसे पहले, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ दे दिया लेफ्ट। ठीक है, या फिर हमने दे दिया टेक्स्ट अलाइन राइट से सेट हो जाएगा, देखो। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला डिफ का सेक्शन है इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
एक सेकंड के लिए रुको। चलो एक काम करते हैं, साथ में कोमा डिब्बी लिख देता हूँ। क्लियर? दोनों पे अप्लाई कर देगा। या फिर हमने दे दिया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, दोनों तरफ से इक्वल। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? या फिर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर को डाला हमने, मान लो दे दिया ग्रीन। अब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट स्पेस कहीं नहीं आ रहा। ठीक है? अगर हमें स्पेस चाहिए, थोड़ी देर में पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को भी, हल्का सा डाल देता हूं ताकि डाटा प्रॉपर दिखे। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से इक्वल स्पेस, पैडिंग प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है? यानी जैसा आपको कंटेनर सेट करना हो वो कंटेनर सेट हो। क्लियर यहाँ तक? इसका कलर दे दिया हमने। इतना क्लियर है यहाँ तक? टेक्स्ट को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन देखना है हमें, तो हमने यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी पढ़ोगे, अगर मान लो पैडिंग चला रहा हूँ तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ही चलेगा, ज्यादा काम नहीं करेगा, तो मिक्स प्रॉपर्टी आपको चलानी पड़ेगी। ठीक है? अब जैसे मान लो इसमें काम हो रहा है, फॉन्ट साइज आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप चाहते हो, जैसे भी ठीक लगे, तो हमें दे दिया अभी 20। ठीक है? फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करना है, भाई जो भी आप इसमें देना चाहो अपने अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। या फिर मान लो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से आप कॉपी करना चाहते हो फॉन्ट, जैसे यहाँ पे गए देखो, यहाँ पे गए, आ जाओ आ जाओ। या मान लो कि अगर आपको काम करना है, अब यहाँ से गए, गैस यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल आपको कुछ भी कॉपी करनी है। ठीक है? वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नोटपैड हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ड्रीम वीवर एसेट्रा, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ, जो भी आपको फंडामेंटल फैमिली की कॉपी करनी है कॉपी कर लो। यानी कि यहाँ पे क्या है, फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, यहाँ शॉर्टकट्स बने हुए हैं, बस इन्हीं शॉर्टकटों को आप वहां पे यूज कर रहे हो। तो हम यहाँ पे गए कि हमें फॉन्ट फैमिली भाई सिस्टम की नहीं, हमें तो ये चाहिए, तो आपने ये कॉल कर दिया यहाँ। देखो कॉल हो गया, या मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है? तो ये आ गया, यस। क्लियर यहाँ तक? अभी बाय डिफॉल्ट पहले से ही बोल्ड है, तो डाटा बोल्ड फॉर्मेट में आ गया, तो थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ ताकि प्रॉपर आउटपुट दिख जाए हमें। क्लियर? अब बोल्ड करना है मुझे, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए हमने ले लिया फॉन्ट वेट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जैसा है आप चूज कर लो, नहीं तो जैसा आप देना चाहो वो फंडामेंटल आप दे सकते हो इसके अंदर। क्लियर? थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ा देते हैं। इतना क्लियर? यानी कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, बस वहां पे शॉर्टकट्स आपको यूज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल में गए आप, इटैलिक करना है, क्या करना है चूज करो। क्लियर यहाँ तक? तो फंडामेंटल आपका वो कॉल कर देगा। पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे, थोड़ा सा और क्लियर करना है, तो देखो मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एंड टू एंड दिखा देता हूँ। लाइन हाइट कॉल करा हमने यहाँ पे, लाइन हाइट कितना स्पेस आपको चाहिए हर लाइन के बीच में। क्लियर? डाटाबेस से जैसा भी कॉन्सेप्ट चाहिए आप कॉल कर सकते हो। जैसे तो ये आ गया लाइन हाइट, जैसे रीलोड करोगे हट जाएगा। तो हम गए अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे कॉपी कर दिया लाइन हाइट। ये सब प्रॉपर्टी टेक्स्ट के लिए काम करेंगी। क्लियर है यहाँ तक? वर्ड के बीच में स्पेस लेना चाहते हो या लेटर के बीच में स्पेस लेना चाहते हो, वर्ड स्पेसिंग दे दिया।
ठीक है। लेटर के बीच में स्पेस चाहिए। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अपने यहाँ पर लेटर स्पेसिंग बहुत कम यूज करते हैं, वर्ड स्पेसिंग और लाइन हाइट तो हम यूज करते ही करते हैं। तो भाई मैं हटा देता हूँ वर्ड को भी। इतना क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को भी हम दोबारा कॉल करेंगे। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट जस्टिफाई, कलर हो गया, फॉन्ट साइज, वेट, इटैलिक हो गया। दिस क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? ठीक है, यहाँ से जैसा आपको ठीक लगे वो फंडामेंटल आप इसमें से भी यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, तो टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कॉल कर लो, जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से। अब ये कर देते हैं इसको हम वाइट। ठीक है, ठीक है। चलो, अब इतना फंडामेंटल काम होने के बाद, अब कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी डिव हो, जैसे हमने यहाँ पे डिव और पैराग्राफ दोनों चल रहे हैं हमारे पास, जो भी आपको ठीक लगे। आईडी के बेस पे करना है, आईडी के बेस पे काम कर लो आप लोग। क्लास के बेस पे काम करना है तो आप क्लास के बेस पे करना। सिर्फ खाली सिलेक्टर का नाम चेंज होगा, अंदर का डाटा सेम वैसा ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। चलिए, तो अब ये काम कर रहे थे इस पेज के ऊपर हम बॉर्डर के लिए। ठीक है, तो अंदर का थोड़ा वो डाटा जो भी आपको रीअरेंज करना है वो हम कर सकते हैं। अब करने के बाद मान लो कि अब मैं यहाँ पे गया। अब मेरे पास क्या है, P1 दो कंटेनर है। तो इनके ऊपर अप्लाई करते हैं बॉर्डर। यहाँ पे करूंगा तो सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। या मुझे डमी चलाना है चाहे तो आप यहाँ पे कर लो, या फिर अलग से आप #P1 पे कर लो, जैसा हमें ठीक लगे। क्लियर? देखो, अब इसके ऊपर हमें अगर बॉर्डर अप्लाई करना है, सबसे पहले क्या दोगे, बॉर्डर विड्थ। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप देना चाहते हो अभी दे दो देश। क्लियर? बॉर्डर विड्थ के बाद भाई किस टाइप की लाइन आपके पास आए, डबल लाइन खींच के आए, डॉटेड में लाइन खींच के आए, या स्ट्रेट लाइन आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे दो बॉर्डर स्टाइल। भाई कैसा फॉर्मेट चाहिए, जैसे हमने दे दिया अभी, सॉलिड। क्लियर? अब ये आता है तो क्या करे। अब देखो हल्का सा डिफरेंस दिख गया होगा इन दोनों के बीच में। देखो दोबारा प्रॉपर्टी को डिसेबल करता हूँ, पहले इसको करते हैं। क्लियर? अब नॉर्मल दिख गया। सबसे पहले एनेबल करा बॉर्डर ब्रेथ, 10 पिक्सल की बननी है। क्लियर यहाँ तक? या मान लो थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ अभी, 20 पिक्सल। जैसे ही स्टाइल दूंगा, भाई कलर नहीं दिया तो व्हाइट कलर की लाइन तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में आ रही है, देखो। क्लियर? कॉर्नर्स हो गए इसके। अब साथ में एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं बॉर्डर के लिए कलर। जितना कम आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो। क्लियर? तो जहां जहां अप्लाई करेंगे वहां अप्लाई कर देगा। बस, हमने आईडी पे दिया तो सिर्फ दो ही जगह कॉल करेगा। क्लास पे करूंगा तो सिंपल क्लास पे काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक? या अगर मैं इसको कॉल कर दूं, लाइक टेस्टिंग करनी है, तो ग्लोबल दे दिया तो सब पे अप्लाई कर देगा। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कॉल करते चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे, या कुछ पूछना है? एक तो ये तरीका हो गया। चलो ग्लोबली बता दूं, अलग अलग कॉल करूं, आईडी क्लास कर लोगे? आईडी क्लास तो कॉल हो जाएगा ना। तो मैं ग्लोबल दिखा देता हूँ ताकि हर एक पे दिखता रहे हमें। चलो, एक तो तरीका हो गया ये बॉर्डर पे काम करने का। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 लाइन आपको लिखनी पड़ रही है। अब तीनों लाइन सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो,
बॉर्डर दो तरीकों से लिखा जाता है। एक दे दिया पहले 5 पिक्सल, यानी कि यहाँ पे 5 पिक्सल का मतलब क्या आ गया, वृत्त आ गई। वृत्त के बाद दे दो कलर, कौन सा कलर देना चाहते हो, ब्लू। ठीक है। और कैसे, सॉलिड दिया था, अब की बार दे देते हैं। एक काम करता हूँ, इसका कलर हटा देता हूँ, रुको, ग्रीन। क्लियर यहाँ तक। ये डबल लाइन आ गई आपकी ब्लू कलर में। समझ आ गया। यानी कि यहाँ पे अगर हम जाते, या फिर हम दे दें यहाँ पे, ठीक है, या फिर हम दे देते हैं इसके अंदर डॉटेड मार्क। ठीक है। जितनी वृत्त हम बढ़ाएंगे उस हिसाब से वो डॉट बोल्ड करता चला जाए। या दे दिया इंसर्ट। इंसर्ट में देखो तो ध्यान से हल्का सा डिफरेंस दिखेगा, यानी कि टॉप और आपका लेफ्ट डार्क कलर में है, और बाकी दो लाइट कलर में है। शेड बना रहा है आपके पास अपोजिट में, एक डार्क और एक लाइट। क्लियर यहाँ तक। तो आपको ग्रेडियंट कलर डालने की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल अपने आप देता है। ठीक है। या फिर इसका अपोजिट एक और होता है, देखो, इसको चला के देखते हैं एक बार। अब इसमें क्या हो रहा है, टॉप का चल रहा है, देखो, अपोजिट हो गया। दूसरा कलर डालता हूँ, रुको, रेड। ये देखो, तो थोड़ा सा थिकनेस और बढ़ा देते हैं, रुको। अब क्या है, बॉटम और इसका हो गया डार्क और ऊपर हो गया लाइट। क्लियर। इन सेट में काम करेगा टॉप और लेफ्ट, आउट में काम करेगा बॉटम और राइट। देखो यहाँ पे गए, इसको करा कमेंट, ऊपर वाले पे हट गया। अब ये देखो, इसमें दे देते हैं ये लो 18। क्लियर, ये दोनों डार्क और ये लाइट। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, ऑनलाइन में क्लियर है। या फिर यहाँ पे गए आप, चारों एक जैसे, अंदर का बॉर्डर देखोगे तो लाइट दिख रहा होगा हल्का सा। ये देखो, दो कलर में आ गया बॉर्डर। क्लियर, दूर से पता नहीं चलेगा, आपको जूम करना पड़ेगा तभी, वरना ऐसा लगेगा कि हम एक ही फंडामेंटल चला रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। या आप ये यूज कर लो ग्रुप, यस। ठीक है, दोनों ही सेम फंडामेंटल देगा आपको। ठीक है। या फिर बॉर्डर बना रखा है तो थोड़ा सा कर्व फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ दे दिया। ठीक है, यहाँ दे देते हैं 16। तो उसके कॉर्नर्स चेंज करेगा बस, और कुछ चेंज नहीं करेगा। यहाँ दे दिया 30। बस। क्लियर, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। या फिर हमने क्या किया, अब ये तो सारे काम एक साथ कर रहे हैं, सिर्फ टॉप का कलर ही आपको चेंज करना है, तो वो भी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे बॉर्डर टॉप, ठीक है, बॉर्डर टॉप के अंदर हमने दे दिया 12 पिक्सल रेड। यहाँ दे देते हैं जो भी हम देना चाहें। ठीक है, साथ में दे दिया बॉटम, सेम रखता हूँ ताकि एक जैसा दिखे, ब्लू। ये क्लियर यहाँ तक। तो ये ब्लू आ गया आपके पास। या फिर कर दिया बॉर्डर
लेफ्ट कर देते हैं। इंसर्ट आ गया, एक लास्ट और आ गया, बॉर्डर राइट। क्लियर। सेम सिनेरियो चाहिए तो सिंगल लाइन में दे दो, अलग अलग चाहिए तो अलग अलग दे दो। किसी रीजन से आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही बॉर्डर दिखे बाकी ना दिखे, जैसा आपको ठीक लगे। आईडी आपने बना के रख दी कि पहली आईडी पे राइट दिखे, दूसरी आईडी पे लेफ्ट का ना दिखे। एक सिनेरियो बनता चला जाएगा आपके पास। क्लियर यहां तक? क्लियर। एक तरीका तो ये हो गया बॉर्डर को लगाना। यहां तक समझ आ गया? क्लियर ऑनलाइन में? तो सिंगल सिंगल देना है तो ये तरीका, अलग अलग सॉरी एक साथ देना है तो ये प्रोसीजर। अगर सिंगल सिंगल देना है टॉप रेप तो आप ये दे सकते हो। ठीक है। या फिर देखो, मैं यहाँ पे गया इंस्पेक्ट, एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पे गए, हमने दे दिया हमें चाहिए बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल, या दे दिया 2 पिक्सल ग्रीन। या थोड़ा और कर देते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे भी देना चाहूँ तो पहले क्या है, आउटलाइन आ गई हमारे पास, तो आउटलाइन के थ्रू भी आप फंडामेंटल दे सकते हो। देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया। यस। क्लियर। बाकी फंडामेंटल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है बस। यहाँ पे पहले आउटलाइन आ रही है, अब के बाद आउटलाइन दे दिया है। जैसे भी आउटलाइन आपको देनी हो तो वो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? तो बॉर्डर प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी, बॉर्डर में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। क्लियर यहाँ तक? बट सीएसएस का पार्ट बहुत लेंदी है। ऐसा नहीं है कि 3 या 4 प्रॉपर्टी के बाद आपका कॉन्सेप्ट खत्म। बॉर्डर पे भी जाओगे तो बहुत सारा फंडामेंटल मिलेगा। ठीक है, सीएसएस के बारे में जानते हो तो ओके, अगर नहीं पता कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो आप सिंपल अपने ब्राउजर पे जाओ, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओ। बस यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट प्रेस कर दो, उससे सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। देखो, ब्लॉक का कलर जितनी भी होती है एक एक करके आप, डायनामिक प्रॉपर्टी है सब आप यहीं पे यूज करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखो हमने दे दिया रेडियस भी देना चाहो तो यहीं पे आप क्लिक करो और लिखना स्टार्ट करो, वो अपने आप बैकग्राउंड में पीछे आउटपुट आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे गए, 1 मिनट, देखिए अब मुझे बॉर्डर का रेडियस सेट करना है। जैसे या तो वहां से लिखूं, ठीक है, कॉलन। क्लियर। तो आप यहीं से अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो और जैसा आपको ठीक लगे कॉपी करो और अपनी सीएसएस में जाके पेस्ट कर लो। क्लियर। फॉन्ट साइज हमने वहां पे जैसे 1 लिखा था, आप यहाँ पे जाओ, फॉन्ट फैमिली जैसे मान लो ये आ गया, यहीं पे आपको इफेक्ट दिखाता रहेगा कैसा चाहिए। ठीक है। कोई पेड टूल है तो वहां जाके आप पेस्ट कर दो। क्लियर यहाँ तक? फॉन्ट साइज हमने वहां पे लिखा था तो आप यहाँ पे लिख दो, जितना भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग। क्लियर। यहाँ पे क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद दे दिया दिस, इसे कॉपी करो, राइट क्लिक, तो जैसे ही रिलोड करोगे डाटा हट जाएगा। ये टेम्परेरी व्यू है खाली बस। ठीक है। इतना करने के बाद जो भी फंडामेंटल आपको अप्लाई करना है, जैसे मान लो यहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे ये हो गया अप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे इसको कर देता हूँ P1, हो गया चेंज नीचे वाला। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? एक तरीका तो ये हो गया बॉर्डर को लगाने का। बताइए क्लियर? या कुछ पूछना चाहते हो बताओ। अगर किसी के सिस्टम पे बॉर्डर प्रॉपर्टी काम ना करे तो आप ये फंडामेंटल आउटलाइन से भी चला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?
देखिए चलिए आगे। ये हो गया हमारे पास बॉर्डर का कॉन्सेप्ट, तो इसे हम करते हैं कमेंट। ठीक है, लिखा रहने देते हैं। चलिए, अगर आपको ये काम बॉर्डर से नहीं करना, ठीक है, तो हम ये फंडामेंटल आउटलाइन से भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल लिखो, सबसे पहले आउटलाइन की विड्थ, आउटलाइन के अंदर कौन सा कलर दे रहे हो, और किस टाइप की लाइन है हमारे पास। ये सारी प्रॉपर्टी के करके आप चला लेना जैसे हम उसमें चला रहे थे। क्लियर? जैसे मैंने लिख दिया डबल। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसका फंडामेंटल बना सकते हो। क्लियर? नहीं तो ऑल्टरनेटिव में चला लो तो प्रॉपर दिख जाएगा आपको। जैसे, ठीक है, तो जो भी आप यूज करना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है? तो वो आउटलाइन के अंदर भी अगर सिंगल लाइन में करना है आउटलाइन पे काम आपको, तभी अलग अलग लिखा तो यहाँ दे दिया आउटलाइन। सबसे पहले 10 px, फिर कलर दे दो। ठीक है, तो आप सिंगल लाइन के अंदर भी ये फंडामेंटल कॉल कर सकते हो। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चाहिए अलग अलग, तो आउटलाइन उस फंडामेंटल को भी अप्लाई करके देखना चाहो तो वो भी आप इसमें दे सकते हो। क्लियर? बट आउटलाइन को यूज तभी करना जब बॉर्डर काम ना करे। क्लियर? क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही बना हुआ आया है हमारे पास बॉर्डर, उसके बाद अपडेट हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? ये आउटलाइन बाय डिफॉल्ट हम ज्यादातर यूज करते हैं, अंडरलाइन हो गया या इन फॉर्मेट के लिए। क्लियर? तो हमें जैसे मान लो आउटलाइन या देनी भी है तो हमने क्या दे दिया टेक्स्ट के अंदर। क्लियर? हर वर्ड के नीचे आ गई आपके पास लाइन। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? क्लियर है ऑनलाइन में? हेलो? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? तो बॉर्डर और आउटलाइन हो जाएगा। चलो, अब सेम इसी की तरह हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है पैडिंग और एक होता है मार्जिन। काम दोनों एक जैसा करेंगे, एक में डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट को रोटेट किया जाएगा, और एक में क्या होगा टेक्स्ट और स्पेस दोनों रोटेट किए जाए। क्लियर? और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं मिलेगा। एक मिनट ऊपर से हम इसे हटा देते हैं, इसी पे करो नई सीरीज बनाओ। क्लियर नहीं आता? कोई दिक्कत तो नहीं कमेंट में? चलिए, तो ये आ गया फंडामेंटल। देख, चलिए, तो हम सेकंड वाले पे अप्लाई करते हैं दिस। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करा, एक बैकग्राउंड कलर डाल दिया जो भी हमें डालना हो, और थोड़ा सा कलर दे देते हैं इस पे व्हाइट, ताकि प्रॉपर्टी दिख जाए। ठीक है, अलाइनमेंट जो भी आपको करनी हो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। देखो सबसे पहले दिया हमने मार्जिन लेफ्ट, कंटेनर साथ जा रहा है, ध्यान से अगर देखो तो इसको अगर मैं 0 कर दूं, क्लियर, अंदर का डाटा अगर रोटेट करता तो शायद बॉर्डर इसका यहीं रह जाता, एम आगे जाता। क्लियर यहां तक? अगर आप यहाँ पे देखो 20 देखो, या और दे दिया हमने 50, तो ये पूरे पैराग्राफ या पूरे कंटेनर को ही लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। क्लियर है यहां तक?
इतना क्लियर ऑनलाइन में? या फिर मान लो कि मैं टॉप से काम कर रहा हूं। क्लियर? तो पूरा का पूरा कंटेनर ही ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपका रोटेट कराएगा। ठीक है। बॉटम से भी कराना है हमें। क्लियर? ये आ गया एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ कर दिया। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप फंडामेंटल इसमें चला सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई ये एक साथ ही ये सारी प्रॉपर्टी चलाई जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुको मैं आईडी को हटा के अब पैराग्राफ पे दे रहा हूँ, ग्लोबल सब पे दिखा देगा मुझे अभी ये। ठीक है, या इस पे ही दे देता हूँ, डिव भी दे देता हूँ ताकि रीलोड हो तो दिख जाए। अब यहाँ पे दो मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम टोटल चार प्रॉपर्टी है, तो चारों लिख के आप छोड़ दो। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, अब मैं रन टाइम पे चेंज कर रहा हूँ तो आपको चलो यही कर देते हैं। सबसे पहले दिया दिस। ठीक है, एक मिनट को रन टाइम पे चेंज करता हूँ, यहीं से सीधा इफेक्ट दिखा देगा आपको। सबसे पहले मार्जिन, ये गए दिस, यानी फर्स्ट वाली लेके जा रही है टॉप टू बॉटम, टॉप से कम कर रहा है ये देखो। क्लियर? तो ये लेके जा रहा है टॉप के लिए। अभी से करा हमने जीरो। दूसरा आ गया हमारे पास राइट से काम करने के लिए। ठीक है, बॉटम चल गया, यानी कि ये कंटेनर पे काम कर रहा है, अंदर के डाटा पे काम नहीं कर रहा। क्लियर यहां तक? क्लियर है ऑनलाइन में? तो इस केस में आपको मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी दोनों एक साथ चलानी पड़ेगी अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। देखो पीछे कंटेनर दिख रहा है भाई, पीछे कंटेनर कलर है वो अलग हो गया क्योंकि डाटा चला गया हमारे पास। अगर डिव वहीं पर होता तो बैकग्राउंड रेडी दिख जाता मुझे। क्लियर? क्लियर? समझ आ गया मार्जिन प्रॉपर्टी पे काम कैसे करना है, या कुछ पूछना है? क्लियर? सेम इसी की तरह हमारे पास क्या मिलेगा देखो। सेम इसी की तरह अगर आप काम करना चाहो, जैसे पैडिंग। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट, अब इसके अंदर क्या है, डाटा रोटेट होगा देखो। 40 दे दिया, कंटेनर वहीं की वहीं पोजीशन पे है अपनी। ठीक है, टॉप दे दिया। क्लियर? मार्जिन में पूरा कंटेनर जाएगा, पैडिंग के अंदर सिर्फ डाटा जाएगा, कंटेनर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? सिंगल लाइन में ही कन्वर्ट करना है आपको इसको। ठीक है, या मैं जीरो जीरो कर देता हूँ, रुको। रन टाइम पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, टॉप से गया। सीक्वेंस मार्जिन और पैडिंग दोनों का सेम है,
बस उसमें कंटेनर लेके जाएगा, इसके अंदर अंदर का टेक्स्ट लेके जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर आप चाहते हो कि चारों कॉर्नर बाय डिफॉल्ट चले, तो सब में इक्वल इक्वल। ठीक है, तो आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ दे दिया हमने 50। ठीक है, तो ये अपने आप सेट करके आपको दे देगा। क्लियर यहाँ तक या कुछ पूछना? जब भी हम मार्जिन लगाते हैं तो मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी दोनों एक साथ दे देते हैं ताकि फंडामेंटल एक जैसा दिखे। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो हम इसी पे काम कर रहे हैं, हमें एक जैसा फंडामेंटल चाहिए, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, मार्जिन इक्वल्स टू 50, फेस आ गया, और साथ में पैडिंग। क्लियर? तो दोनों कंटेनर एक साथ चलाओगे तो प्रॉपर डाटा आपको बना के देगा स्पेस के साथ। जैसे आपके कार्ड बनते हैं ऑनलाइन में, जैसे आप यहाँ पे गए, या देखो यहाँ पे गए, या फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। अब ये स्पेस आ रहा है ना, तो दोनों के बीच में तो पैडिंग और मार्जिन दोनों एक साथ चलाओगे इक्वल, तब देगा ये। ठीक है, वरना एक अलग से दिखेगा और एक आपको वैसे दिखेगा। या फिर इन पे आप यहाँ पे जाओ, जैसे ही आ रहा है इन पे भी। क्लियर? बैकग्राउंड व्हाइट है तो हल्का सा स्पेस पता ही नहीं चलेगा है या नहीं हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऐसे तरीके डिजाइन बनाओगे कार्ड्स के अंदर, तब आपको इन प्रॉपर्टी का पता चलेगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ? या फिर हम देखो डमी के तौर पे इस पे चेक करना भी चाहें, तो देखो यहाँ पे गए एक बार, क्लिक करते हैं, ये कंटेनर हमारे पास, इसमें दे दिया हमने। ठीक है, साथ में जैसे मान लो यहाँ दे देते हैं 50, और मार्जिन भी दे दिया। तो उस केस में ये काम करेगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? तो उसी हिसाब से कंटेनर आप सब में अप्लाई करोगे इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? या एक सेकंड के लिए हमने कॉपी किया, यस, ये कार्ड में कर दिया पेस्ट, तो हर एक पे आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिखा देगा। यहाँ कर देते हैं। ठीक है, जैसा आपको देना हो तो एक साथ कॉल होगा, जो मल्टी कार्ड का ऑप्शन होगा उस केस में। क्लियर? तो पैडिंग के अंदर सिर्फ अंदर का डाटा जाएगा, मार्जिन में कंटेनर साथ जाए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन, आपके पास बॉर्डर और आउटलाइन। क्लियर है या कुछ पूछना है बताओ? चले आगे। या फिर मान लो यहाँ पे दे दिया आपने टेक्स्ट, अंडरलाइन आपको देनी है। ठीक है, तो आपको यू टैग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या दे दिया आपने? स्पेलिंग, फर्स्ट वर्ड कैपिटल चाहिए, जैसे भी आपको हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग हम इसमें दे सकते हैं। फर्स्ट वर्ड कैपिटल कहीं डाटाबेस से कैसा भी रिकॉर्ड आए, ये अपने आप चेक करता रहेगा। जब भी आप लॉगिन करते हो, यूजर नेम आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, फर्स्ट वर्ड कैपिटल अपने आप हो जाएगा। तो वो सारा काम हमारे लॉजिक का नहीं है, हमारी सीएसएस का है। मैं कैसे भी लिखूं अपने आप वर्ड को सेट कर देगा वहां पर। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे गए, हम इस कंटेनर के पास गए जैसे, अब देखो यहाँ पे मैं ये फंडामेंटल दूं तब भी वही दिखाएगा, या फिर
क्लियर? यहाँ दे दिया हमने दिस, ये फंडामेंटल। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब आप चाहते हो कि अब यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ मैं काम किसके लिए कर रहा हूं, फर्स्ट अल्फाबेट के लिए। क्लियर यहाँ तक? सारा फंडामेंटल चाहिए तो आपने यहां दे दिया। ठीक है। अब आप स्मॉल में लिखो या कहीं भी लिखो तो ये फंडामेंटल चलेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड चाहिए तो ये फंडामेंटल आप यूज करोगे। बाकी प्रॉपर्टीज में एक एक करके सब है, एक एक करके आप चेक कर लो अभी इसमें कॉल करके। क्लियर है यहाँ तक? इसको कर देते हैं एन। इतना क्लियर? उसके बाद हमने दिया यहाँ पे this। ठीक है, यहाँ दे दिया। एक तो हो गया अंडरलाइन, दूसरा दे दिया लाइन थ्रो। आ गया? लाइन थ्रो लगाओ या स्ट्रिक लगाते थे अपने एचटीएमएल पेज पे तब लाइन देगा वो, या डिलीट आप यूज करते थे तब लाइन देगा। अंडरलाइन के लिए या तो यू टैग था या फिर हमारा इंसर्ट टैग बना हुआ था एलिमेंट। क्लियर यहां तक? इसके अंदर भी कोई अगर आप कलर देना चाहते हो, तो एक काम करो, कलर के लिए ना इसको कर दो पहले कमेंट। यहाँ दे दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास ये रेड कलर दे देगा। ठीक है, जितनी भी इसकी आपको वृथ बढ़ानी हो तो वो वृथ आप बढ़ा सकते हो, या फिर ठीक है, तो जैसे भी आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग इसमें आप कॉल कर दो। क्लियर यहाँ तक? डाटा हमने लेफ्ट राइट में कॉल किया था तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में आ जाए तो दोनों तरफ से अलाइन दे देगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्लियर या कुछ पूछना है? या फिर हमने दे दिया अंडरलाइन देता हूं तो सिर्फ बॉटम में आता, ओवरलाइन टॉप और बॉटम दोनों में देगा, अपोजिट चलाएगा। अंडरलाइन बॉटम से स्टार्ट होता है, ओवरलाइन टॉप से स्टार्ट होता है, इसलिए उसने क्या किया, लास्ट वाला फंडामेंटल छोड़ दिया। क्लियर? अगर इसे अंडरलाइन चलाता तो वो क्या करता, तो वो उस फंडामेंटल पे काम करता हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर? या फिर मान लो इसमें गए, एक आता है इसके अंदर टेक्स्ट शैडो जैसे। ठीक है, प्रॉपर्टी इनमें बहुत सारी है, टेक्स्ट प्रेस करोगे, मैं आपको वो प्रॉपर्टी कॉल करा रहा हूँ जो ज्यादा कॉल हो रही है। ठीक है, जैसे आपने दे दिया टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो में दे देते हैं हम, कौन सी होती है इसकी, एक टेक्स्ट, एक मिनट रुको, टेक्स्ट शैडो एक, दो, शायद तीन ही होती है। रुको रन टाइम पे जाता हूँ, एक मिनट। तो हमने दिया है यहाँ पे, आ गया यहाँ पे कलर दो पहले, रुको यहाँ दे दो कलर ब्लू, या ब्लैक नहीं, ब्लू दे दो। देखो अगर आप इसका ध्यान से देखो तो हल्का सा कलर चेंज हो गया। इसमें देखो मिक्स कलर चल रहा है, मैं इसको हटाता हूँ पहले, तो देखो ब्लैक हो गया। फॉन्ट बढ़ाता हूँ उसके, देखो हल्का सा पता चलेगा, हल्का सा रेडिश कलर इसमें आ रहा है, देखो कहाँ गया, ये देखो। क्लियर? बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हल्का सा इन वर्ड के पीछे, अगर ध्यान दो देखो। ठीक है,
तो चेंज कर देते हैं, यहाँ से दिख जाएगा आपको, रुको। ये दिया, शेडो देते हैं इसमें तो। क्लियर, ये कलर आ रहा है बैकग्राउंड में। या फिर जैसे भी क्या कर दिया हमने दिस, ये ब्लड सा, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फंडामेंटल कॉल करा सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो सीएसएस के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी है, इसके अंदर काम करने के लिए एक एक प्रॉपर्टी आप कॉल करोगे, फंडामेंटल लिखना स्टार्ट हो जाए। क्लियर यहां तक? आप पॉजिटिव चलाओ नेगेटिव चलाओ, कोई भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हमारी है। बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, दिस। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, मार्जिन, पैडिंग आपके पास, और बॉर्डर हो जाएगा, या कुछ पूछना? क्लियर। इस बैच के अंदर यूआई यूएक्स का कोई पर्सन तो नहीं है? अपना ब्रोशर एक बार देख लेना, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं दिखा रहा हूँ ना, मैक्स टू मैक्स 4 या 5 क्लास का होगा, ये मैं मान कोर्स के हिसाब से चलाऊं तो। क्लियर। तो आपके उस कंटेंट में अलग होगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट की अगर बात करूं, उसमें सॉफ्टवेयर भी होंगे, यूआई यूएक्स के लिए एलिमेंट भी बहुत ज्यादा होंगे। मेरे पास यहाँ पे इतना नहीं है इसके अंदर अभी। इस कोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो इसमें क्या है, सिर्फ ये फंडामेंटल है। और तो ये फंडामेंटल अगर मैं रेगुलर क्लास में भी कॉल कराऊं, तो 4 या 5 क्लास में खत्म हो जाएगा। जैसे अब ये फंडामेंटल मेरे पास हो गया, अब हाइट हो गया, ब्रेथ हो गया, लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट हो गया, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट अलाइन, डिस्प्ले का मतलब हाइड करना है, सिंगल लाइन में शो करना है, कैसे शो करना है। क्लियर। रो और कॉलम बनानी है तो फ्लेक्स आ गया या ग्रिड आ गया। पोजीशन फिक्स रखनी है या ऊपर नीचे चलता रहे जैसे मेन्यू चलता है, तो पोजीशन आ गया आपके पास। इंडेक्सिंग थोड़ा बहुत इधर ओवरलैप करना है, तो आप इंडेक्सिंग पे चले जाओगे। मीडिया के लिए आपकी रेस्पॉन्सिव के लिए हो गई। क्लियर। तो जो मन का कोर्स है या जावा का जो पर्सन है, उसमें सिर्फ इतना ही कंटेंट है। यूआई यूएक्स के अंदर सीएसएस लेंदी है। क्लियर। तो एक बार आप देख लेना, आपको बता दूंगा अलग से फिर उसके अंदर। क्लियर है यहाँ सर तक? अभी कितनी क्लासेस हो गई हैं? क्या चीज? अभी कितनी क्लासेस हो गई हैं? क्लासेस इसमें हो चुकी हैं, 6 या 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ओके सर। ये पार्ट निकल चुका है इसका। ठीक है, HTML का। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इसमें हम बात करें, इनलाइन सीएसएस को कैसे यूज करोगे, सिलेक्टर कैसे क्रिएट करोगे, कलर कैसे लगाओगे, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है? हो जाएगा। चलिए, तो ये फंडामेंटल मैं आपको शेयर करता हूँ एक बार। ठीक है। ठीक है। जावा का कोर्स है या डॉटनेट का कोर्स है, इंटरव्यू में या मन का कोर्स है, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है। एचटीएमएल सीएसएस से कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यूआई यूएक्स का पर्सन है, उसी का इंटरव्यू एचटीएमएल से स्टार्ट होगा। डॉटनेट, जावा, मन या पाइथन, जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट होंगे, बैकएंड का पार्ट पूरा का पूरा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फाइल में आपको ये करता हूँ शेयर। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ। चलिए,